मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी होती है कि आजकल के दौर में भी लोग फाइवर की तरफ भागते हैं, अपवर्क की तरफ भागते हैं, पीपल परार की तरफ भागते हैं। ये पता होते हुए भी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहिए उस पर नहीं करते। एंड यस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेडिट की। रेडिट पाकिस्तान में एक अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है, इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट जो लोग यूज करते हैं वो इससे बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं फाइवर के साथ, अपवर्क के साथ, तो फाइवर अपवर्क पे ये होता है कि आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है, क्लाइंट्स का आपको वेट करना पड़ता है, काम मिलने का आपको वेट करना पड़ता है। और कई तो ऐसे लोग हैं जिनको सालों बीत जाते हैं लेकिन वहां पे क्लाइंट नहीं मिलता, कोई काम नहीं मिलता। बट अगर आप प्रोफेशनली रेडिट को यूज करते हैं तो आपको बहुत कम टाइम में काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो आज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आपने रेडिट पे प्रोफेशनली काम करना है एज अ बिगिनर। इवन अगर आपको रेडिट का कुछ भी नहीं पता, आप फिर भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप सीरियस है काम करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है reddit.com और ये रेडिट की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस होता है रेडिट का। ये बिल्कुल आपको यहाँ से फेसबुक की तरह का लगेगा। और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सेम काम आप अपने मोबाइल फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो जस्ट आपने अपना मोबाइल फोन उठाना है और उस पर आपने काम स्टार्ट करना है। सेम आपने यही स्टेप्स करने हैं। ये देखिए अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर लोगों ने पोस्टें की होती हैं और यहाँ पे लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। बट एग्जैक्टली आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ आसान और फास्ट में। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, जैसे बिजनेस के ग्रुप्स हो गए, रियल एस्टेट के हो गए, फाइनेंस के हो गए, टेक के हो गए, जो भी आप काम करते हैं जैसे कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, हर तरह के ग्रुप्स आपको फेसबुक पे मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह रेडिट के ऊपर सब रेडिट्स होते हैं। आप यूँ समझे कि जस्ट नेम चेंज है, लेकिन यहाँ पे रेडिट की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, तो इन पॉलिसीज को आपने समझ के यहाँ पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सब रेडिट है, वो सब रेडिट बाइक्स के रिलेटेड है, तो वहां पे आप जस्ट बाइक्स की पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे आप कोई और पोस्ट नहीं कर सकते। अगर आप बाइक्स के सब रेडिट में कार की पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको सब रेडिट से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई कार का सब रेडिट है आप उसमें बाइक की पोस्ट नहीं कर सकते। अगर फिटनेस का सब रेडिट है आप वहां पे टेक की पोस्ट नहीं कर सकते, टेक में आप हेल्थ की पोस्ट नहीं कर सकते। मीन के जिस निश में आपका सब रेडिट है आपने उसी निश में पोस्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले यहाँ पे काम सीख लेते हैं। देखिए ये टॉप पे आपको रेडिट का सर्च बार मिल जाता है। इस सर्च बार में आपने सर्च करना है, लेकिन आपने एक सेलर बन के, एक सर्विस प्रोवाइडर बन के या आपने काम करने वाला बन के सर्च नहीं करना। आपने एज अ क्लाइंट यहाँ पे सर्च करना है, एक क्लाइंट बन के। अब क्लाइंट आप कैसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। परेशान नहीं होना अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, या आप डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या आप एडिटिंग करते हैं। ये जस्ट हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी सर्विस नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना, आगे चल के आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है। अब थोड़ा सा अपने माइंड से सोचिए कि अगर कोई क्लाइंट हो, वो यहाँ पे उसको कंटेंट राइटिंग की सर्विस चाहिए, तो वो यहाँ पे क्या सर्च करेगा, नीड अ कंटेंट राइटर सर्च कर सकता है, नीड कंटेंट राइटिंग सर्विस सर्च कर सकता है, या बेस्ट कंटेंट राइटिंग सर्विस सर्च कर सकता है, नीड आर्टिकल राइटर सर्च कर सकता है, नीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर सर्च कर सकता है। तो ये वो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो कि एक क्लाइंट यहाँ पे सर्च कर सकता है जिसको कंटेंट राइटिंग की सर्विस चाहिए। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे सर्च करना है नीड कंटेंट राइटर। देखिए नीड कंटेंट राइटर लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे यहाँ पे देखें 3 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया, हायरिंग लुकिंग टू हायर अ प्रोजेक्ट बेस्ड कंटेंट राइटर, कि इनको एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंटेंट राइटर की नीड है। सेकंड वाला देखिए कंटेंट राइटर वर्क फ्रॉम होम, ये 2 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया, ये 4 महीने पहले की पोस्ट है। आई मिस बीइंग अ कंटेंट राइटर, इसी तरह नीचे वाली देखिए 19 दिन पहले की पोस्ट है, आई नीड अ अफोर्डेबल कंटेंट राइटर फॉर माय वेबसाइट, और ये भी यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए बहुत सारी पोस्टें आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे टाइम सेट करना है। ऊपर देखिए ऑल टाइम लिखा है, ऑल टाइम के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पास्ट ईयर का ऑप्शन मिलेगा, पास्ट मंथ का मिलेगा, पास्ट वीक का मिलेगा, और आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आपने यहाँ पे पास्ट मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इससे होगा ये कि जिन्होंने यहाँ पे 1 महीना पहले या 1 महीने के अंदर अंदर पोस्ट की होगी वो आपके सामने यहाँ पे क्लाइंट्स शो होंगे। जिनकी पुरानी पोस्ट होंगी वो यहाँ से निकल जाएंगे, बिकॉज या तो उन्होंने कोई ना कोई कंटेंट राइटर हायर कर लिया होगा, उन्होंने अपना काम करवा
लिया होगा तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे विद इन 1 मंथ के जो पोस्ट हैं ये हमारे पास शो हो चुकी हैं। ये 3 दिन पहले की है, ये 2 दिन पहले की है, ये भी 2 दिन पहले की है, ये 7 दिन पहले की है, ये 19 दिन पहले की है, ये 8 दिन पहले की है। तो ये फर्स्ट वाली को यहाँ पे ओपन करते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और इसका ये कंप्लीट मैसेज आपके पास यहाँ पे शो होगा। हे सीरियस कंपनी लुकिंग टू हायर अ लॉन्ग टर्म कंटेंट पब्लिशर / राइटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट गेट कंसिस्टेंटली इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन्स। प्लीज डीएम मी विद योर यूजर नेम ऑफ वेयर यू पोस्ट कंटेंट प्लस प्राइसिंग एंड आई रीच आउट इफ देयर इज अ फिट। थैंक यू। अब ये इनकी यहाँ पे पोस्ट है, उसके नीचे देखिए लोगों ने कमेंट किया कि आई एम अवेलेबल, चेक डीएम, चेक इनबॉक्स, डीएम मी। लेकिन आपने ये नहीं करना। आपने करना क्या है कि आपने प्रोफेशनल यहाँ पे कमेंट भी करना है और उसको डीएम भी आपने करना है। और उसके लिए आपको रेडिट पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अकाउंट को आपको सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपने कैसे रेडिट को यूज करना है, कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपने सेटअप करना है, तो आपने परेशान नहीं होना। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो क्रिएटेड है, ये वाली वीडियो है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आपने 1 क्लिक करके देख लेना है और सीख लेना है। तो इसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक तो हमने इसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करना है, एक आपने इसको डीएम करना है और दोनों काम आपने प्रोफेशनली करने हैं। ठीक है, कोई स्पैम एक्टिविटी आपने नहीं करनी जैसे यहाँ पे लोगों ने किया कि आई एम अवेलेबल, चेक आईबी, चेक डीएम, डीएम मी। देखिए मैंने यहाँ पे ये कमेंट लिखा है, हे दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, आई हैव बीन वर्किंग इन एसईओ कंटेंट राइटिंग फॉर अ व्हाइल एंड हैव एक्सपीरियंस पब्लिशिंग कंटेंट दैट गेट्स इंडेक्स्ड consistently, especially across blogs and niche sites. I usually focus on search intent driven articles, proper structure and clean publishing workflows to help with faster indexing and long term rankings. I'll send you a DM with few details and samples. इस तरह से आपने एक प्रॉपर यहाँ पे कमेंट करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद रेडिट पे आएंगे, यहाँ पे कमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड जस्ट हमने कमेंट पे क्लिक करना है और हमारा कमेंट यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो आपने यहाँ पे करनी है वो इसको इनबॉक्स में मैसेज करना। और इनबॉक्स मैसेज मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए हे सा योर पोस्ट इन आगे r/SEO जॉब्स लिखा है, ये सब रेडिट है। और इसको ज्वाइन करने का तरीका भी अभी आपको बताता हूँ। आगे देखिए हमने लिखा है मैंने एसईओ कंटेंट राइटर एंड हैव वर्कड ऑन लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग कंटेंट, निश साइट्स एंड अथॉरिटी प्लेटफॉर्म्स वेयर कंसिस्टेंट इंडेक्सिंग वाज अ की रिक्वायरमेंट। माय फोकस इज यूजुअली सर्च इंटेंट अलाइंड आर्टिकल्स, क्लीन ऑन पेज एसईओ स्ट्रक्चर, फास्ट इंडेक्स फ्रेंडली पब्लिशिंग फॉर्मेट्स। और इसी तरह नीचे हमने कंप्लीट प्रपोजल प्रिपेयर करके इसको शेयर करना है। अब शेयर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे रेडिट पे आते हैं, यहाँ पे टॉप पे देखिए r/SEO जॉब्स है, ये है सब रेडिट। इसका आपको अभी बताता हूँ। पहले यहाँ पे नीचे देखें, ये इसका नेम है, इसकी प्रोफाइल का नेम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जस्ट आप माउस का कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, फॉलो का और स्टार्ट चैट का। आपने स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है और इसका इनबॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको ये प्रपोजल शेयर कर देना है। ठीक है, देखिए हम प्रपोजल यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे ये इसको सेंड हो जाएगा। और बात औकात कुछ लोगों के मामले में ये आपको ये भी कहेगा कि इनको हम इन्वाइट नहीं कर सकते, तो उन लोगों को आपने स्किप कर देना है। ठीक है, और जो भी आपके पास स्किल है उसके आपको यहाँ पे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बट अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो परेशान मत होइए, इसका सोल्यूशन आपको आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने सब रेडिट्स को कैसे ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है हमारे पास हुई है उनके ऊपर देखिए ये यहाँ पे सब रेडिट का ऑप्शन होता है। जैसे ये देखें r/SEO जॉब्स, ये SEO जॉब्स एक सब रेडिट है, इसको आप ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह r/Reddit रिक्वेस्ट, ये भी एक सब रेडिट है। ये r/freelance for hire, ये भी एक सब रेडिट है। अब फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट वाले को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ज्वाइन का ऑप्शन है, आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है और ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली SEO का सब रेडिट है, इसको हमने ज्वाइन तो कर लिया है। इसके अलावा पीछे आते हैं, यहाँ पे देखें फ्रीलांस फॉर हायर है सब रेडिट का नेम, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करते हैं और ये भी यहाँ पे देखिए हमारे पास ज्वाइन हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्टें मिल जाती हैं जो यहाँ पे नए नए लोग हैं। देखिए 51 मिनट्स पहले उन्होंने पोस्ट किया, फर्स्ट 10 पीपल विल गेट एन एक्स्ट्रा $20 टू गेट $120 कमेंट इंटरेस्टेड। एंड ये यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया, ये भी हायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो ये यहाँ पे इन्होंने खुद पोस्ट किया है और ये 1 मिनट पहले अभी पोस्ट हुई है। ये कह रहे हैं कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मुझे रिमोट जॉब की नीड है। नीचे यहाँ पे इन्होंने अपनी स्किल्स लिखी हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लुकिंग फॉर पीपल टू वर्क रिमोटली ऑन एन AI रिसर्च प्रोजेक्ट इन अ लिस्टिंग रोल। तो इस तरह से आपको यहाँ पे काम मिलता है, आपको क्लाइंट्स मिलते हैं और आप यहाँ से बहुत अच्छा जो है वो समझ तो गए होंगे। अब ये हमने यहाँ पे सर्च किया था नीड कंटेंट राइटर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और स्किल है, आप ग्राफिक डिजाइनर है, आप वीडियो एडिटर हैं, वेबसाइट डिजाइनर हैं, तो आपने यहाँ पे उस हिसाब से सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे नीड ग्राफिक डिजाइनर और ये जो ग्राफिक डिजाइनर की यहाँ पे पोस्टें होंगी ये आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप वेब डिजाइनर हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेब डिजाइनर एंड ये वेब डिजाइनर्स की यहाँ पे डिफरेंट पोस्टें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो जो भी आपके पास स्किल है वो
आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और इसकी आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। फाइवर अपवर्क की तरह यहाँ पे आपको सालों साल या महीनों वेट करने की नीड नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अब ये तो हो गया काम कि अगर आप इंडिविजुअली काम करते हैं, अकेले अपने घर में बैठ के काम करते हैं और आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर तो ये आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपको एक ही रेडिट का पर्सनल अकाउंट चाहिए होगा, उसके ऊपर आप काम कर सकेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं आपको क्लाइंट्स के, और आपकी एक अच्छी ऑडियंस यहाँ पे बिल्ड हो जाती है, आप डिफरेंट निशेस में काम करना चाहते हैं, डिफरेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो फिर आपको प्रोफेशनली यहाँ पे काम करने के लिए एक टूल की नीड है जो आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल वर्कस्पेस प्रोवाइड करे। और मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा मल्टी लॉगिन। और मल्टी लॉगिन आपको एक ही डिवाइस में रहते हुए सेपरेट वर्कस्पेसेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका एक प्रोफेशनल सेटअप होता है और आप अपने मल्टीपल अकाउंट्स को प्रोफेशनली मैनेज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है multilogin.com एंड ये मल्टी लॉगिन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करके इसका यहाँ पे कंप्लीट इंटरफेस देख सकते हैं। 50+ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि रेडिट भी मौजूद है। एंड रेडिट के अलावा भी आप यहाँ पे डिफरेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मैनेज कर सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के साथ। सो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपको पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि ये एक पेड टूल है, ठीक है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी नीड नहीं है। लेकिन अगर आप अपने काम को प्रोफेशनल लेके चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो फिर आप मल्टी लॉगिन को यूज कर सकते हैं। देन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। टॉप पे देखिए यहाँ पे ट्राई फॉर यूरो 1.99 लिखा है, हमने इस पे क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट मौजूद है तो मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तक इसका इंटरफेस है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल नहीं होगी, तो आपने कैसे यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, देखिए ऊपर यहाँ पे क्रिएट लिखा है, लेफ्ट साइड पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल को नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम देता हूँ रेडिट कंटेंट राइटर, कि ये मेरी रेडिट पे कंटेंट राइटर की प्रोफाइल है। इसके नीचे कंटेंट टेम्पलेट का पूछे, इसको आपने एज इट इज रहने देना है। फोल्डर भी आपने यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देना है। एंड नीचे यहाँ पे देखिए टैग्स का पूछा है, तो यहाँ पे आप टैग्स भी अपने ऐड कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पे अपनी शॉर्ट प्रोफाइल समरी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक शॉर्ट सी समरी लिख देते हैं। सो ये देखिए एसईओ फोकस कंटेंट राइटर स्पेशलाइजिंग इन रेडिट स्टाइल कंटेंट एंड कम्युनिटी ड्रिवन पब्लिशिंग। तो ये मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सी समरी लिख दी है। आप यहाँ पे चैटजीपीटी की हेल्प से भी लिख सकते हैं। इसके नीचे स्टार्टअप टैब बिहेवियर है, यहाँ से हमने रिस्टोर को ही सिलेक्ट करना है। एंड नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप मैक को यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ से मैक को सिलेक्ट करना है। अगर आप विंडोज को यूज कर रहे हैं तो आपने विंडोज को सिलेक्ट करना है। इसी तरह एंड्रॉइड और लिनक्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एंड ब्राउजर की यहाँ पे बात है, अगर आप क्रोम को यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे मिमिक सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पास ब्राउजर फायरफॉक्स का है तो आपने यहाँ पे स्टील्थ फॉक्स को सिलेक्ट करना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन से हम यहाँ पे क्लाउड को सिलेक्ट करेंगे, नीचे प्रॉक्सी मल्टी लॉगिन को सिलेक्ट करेंगे। कनेक्शन टाइप, अगर आप मोबाइल का कनेक्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने मोबाइल पे क्लिक कर देना है। और अगर आप रेजिडेंशियल चाहते हैं तो आपने रेजिडेंशियल पे क्लिक करना है। एंड बेहतर यही है कि आप यहाँ पे रेजिडेंशियल पे क्लिक करें। इसके नीचे लोकेशन है, इसको आपने रैंडम ही रहने देना है। प्रोटोकॉल यहाँ पे सॉक्स भी ठीक है और HTTP भी ठीक है, हम सॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये स्टिकी सेशन को भी आपने डिफॉल्ट ही रहने देना है। और नीचे ट्रैफिक सेवर है, इसको आपने ऑफ ही रखना है। एंड इसके नीचे जो और डिफरेंट ऑप्शन है ये डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होंगे, जैसे देखिए मास्क्ड है तो आपने इसको डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड रहने देना है। और स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। एंड हियर यू गो, ये आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ब्राउजर यहाँ पे देखिए क्रोम का है, विंडोज को हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें स्टार्ट, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे, नंबर 1 मल्टी लॉगिन एप्लीकेशन का और नंबर 2 मल्टी लॉगिन एजेंट का। इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो मल्टी लॉगिन एप्लीकेशन का है। यहाँ से जस्ट आप 1 क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी लॉगिन एजेंट को यूज करना चाहते हैं तो भी आप जस्ट 1 क्लिक करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रोफाइल्स का ऑप्शन है। जो भी आपकी प्रोफाइल्स होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमारी एक प्रोफाइल हमने अभी यहाँ पे ऐड की है, आप यहाँ पे सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपकी यहाँ पे प्रोफाइल्स ऐड होती जाएंगी जितनी आप करेंगे। प्रोफाइल्स के नीचे यहाँ पे प्रोक्सीज का ऑप्शन है, जो भी आप प्रोक्सी अपनी ऐड करेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगी। इसके नीचे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, जो आपके टेम्पलेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। इसके नीचे एक्सटेंशंस है, टीम है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टीम में आपको ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपकी प्रोफाइल है, आप उसके ओनर हैं, लेकिन आपने कुछ लोगों को हायर किया जो आपकी उस प्रोफाइल को मैनेज करें। फॉर एग्जांपल एक पब्लिशर है, उसने वहां पे पोस्ट करनी है, तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते
सकते हैं, उसको आप एक्सेस दे सकते हैं और वो आपकी प्रोफाइल्स को मैनेज कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, देन आपको मल्टी लॉगिन की नीड है। एंड डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कूपन कोड मिल जाएगा, जस्ट आप वो यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो अब ये हो गया काम कि कैसे आपने रेडिट पे क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, कैसे आपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, कैसे आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है क्लाइंट्स को। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है उन लोगों का कि जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे। तो आपको जस्ट एक ही काम करना पड़ेगा और वो ये है कि आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल आप कहाँ से सीखेंगे, यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ये आपने कोर्स देखना है। अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपने देखना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपने देखना है। अगर आप एटसी को और डिजिटल प्रोडक्ट्स को सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपने देखना है। और अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा पे सीखना चाहते हैं तो ये कैनवा पे आपने कंप्लीट कोर्स देखना है। इन सभी कोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कोर्स ये कोर्सेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन कोर्सेज को देख के बहुत सारे लोग अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप भी बगैर टाइम वेस्ट किए आज से ये स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती, परेशान आपने नहीं होना, इसी वीडियो के नीचे आपने आना है, कमेंट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।